हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। जो भी राशि आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट होती है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। टेन ऑफ कप्स, वृश्चिक राशि पर्सन की एनर्जीज इज लाइक कि they imagine you as their spouse, as their wife, husband, partner। ठीक है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ इमेजिन करते हैं। कहीं ना कहीं एक ब्रिज की एनर्जी दिख, जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, जैसे ये रेन, हमारा जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें रेनबो दिखाया जाता है, बट ऐसा होता है एक ब्रिज कि मतलब ये इस ये कोना इस कोने को कंप्लीट करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है। तो एक ये एनर्जी मुझे नजर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन को ऐसा होता है कि ये कंप्लीट हो जाते हैं जब ये आपसे मिलते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब ये आपसे कनेक्ट होते हैं, या इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी अगर इनकी लाइफ में आप आते हैं तो। ठीक है, हाँ, एक फैमिली वाला आपके साथ बॉन्ड है इनका। जैसे होता है ना कि फैमिली को नहीं छोड़ पाता कोई इंसान, कितना ही कुछ भी हो जाए, मतलब फैमिली के साथ वो अपनापन जाता नहीं है। तो ये वो है आप इसके लिए। ठीक है, ये पर्सन इस समय पर इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। वर्कआउट कैसे कराया जाए ये रिश्ता, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। टेन ऑफ कप्स विद थ्री ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ ना डेथ कार्ड आ रहा है साथ में, तो ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता हिडन है। आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या आप दोनों ही मैरिड है सेपरेटली और ये रिश्ता चल रहा है। थर्ड पर्सन सिनारियो है यहाँ पर। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर लग रही हैं कि हो सकती है। विद थ्री ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर, अगर कुछ भी हिडन है, कोई भी हिडन एनिमीज है, कोई भी आप लोगों के बीच में आ रहा है, सो तो आपके पर्सन यहाँ पर चीजों को फिक्स कैसे करें, कैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, कैसे मतलब एक प्लानिंग, मैं कहूंगी एक प्लानिंग इस इंसान की चल रही है कि कैसे इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए, चाहे वो मैरिज हो, चाहे यूनियन हो, चाहे कॉन्टेक्ट हो। ठीक है, ये यहाँ एनर्जी नजर आ रही है वृश्चिक राशि। आपकी राशि में ही आपका कार्ड आया है स्कॉर्पियो का, तो फॉर श्योर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये हिडन रिलेशनशिप है। सबके सामने इस रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं हुई हुई या ओपन नहीं हुआ हुआ ये रिलेशनशिप। ठीक है, ये कुछ लोगों से बातचीत करते हैं आपके बारे में। ओके, द पेज ऑफ कप्स, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर प्लान करना, या फ्यूचर में होपफुल होना कि फ्यूचर अच्छा हो सकता है। आज अगर हम इस रिश्ते पे काम कर लें, एफर्ट कर लें, इनिशिएट ले लें, या ये इंसान मुझे मैसेज कर दे, या ये इंसान मेरी तरफ इनिशिएट ले, तो फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बड़ी वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड वाली एनर्जी है, मतलब बड़ा इमेजिन करना कि सिनेरियोज कितने अच्छे हो जाएंगे ना अगर ये पर्सन मुझे अप्रोच कर ले, अगर मैं इस पर्सन के पास चला जाऊं, इस पर्सन से कनेक्ट कर लूं, तो कितना अच्छा रहेगा ना। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दे आर फॉर श्योर, दे आर थिंकिंग अबाउट रिकवरी। ठीक है, और प्लानिंग अबाउट रिकवरी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक सिट्रीनियन कार्ड है। सिट्रीनियन कार्ड हमेशा मेहनत को बताता है और वाइज, मतलब है ना कि जिस इंसान ने बहुत एक्सपीरियंस कर रखा हो लाइफ में, और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई कहने को कह दिया, नहीं, बहुत रियलिस्टिक एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एक आप कह सकते हो विश्वास करने लायक एनर्जी होती है सिट्रीनियन, है ना। तो ये एनर्जी है कि इस रिश्ते पर फॉर श्योर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ओके, और बहुत हद तक मैं बोलूंगी कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है इनको कि आप के बारे में इनको सोचना, क्योंकि हो सकता है ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और अचानक से आपके बारे में सोचते हैं। दूसरा, ये मैसेज करने के बारे में या मैसेज रिसीव करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं। तो फीलिंग्स में बड़ी ही एक यूथफुल सी एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। पेज ऑफ कप्स के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल, जैसे बच्चे होते हैं ना जिनको ये नहीं लेना देना कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, उन्हें पता है आज जीना है, तो ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, आप बहुत फैशनेबल हो सकते हो स्कॉर्पियो। आपके पर्सन को आपका फैशन करना, आपका
ट्रेंडी रहना बहुत पसंद है। ओके, द नाइन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि बस ये खत्म हो जाए, ये चैप्टर अब खत्म हो जाए, क्योंकि इनके लिए ये अति हो चुकी है। अति मतलब एक्सेस हो चुका है कि अब ये बहुत कई बार डर जाते हैं कि आप इनको छोड़ दोगे, आप इनसे दूर चले जाओगे, या रात को बहुत ज्यादा सोचते हैं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स फिर से आ रहा है, विच मीन्स कि या तो आपकी मैरिज फिक्स हो रही है या हो जाएगी, या किसी और के हो जाओगे आप, या फिर आप क्यों किसी और के हो। ये चीज खाती है इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना वो। ठीक है, रात के टाइम बहुत ज्यादा जागते हैं, कई बार जागते हैं, डर के उठ जाते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अच्छा, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ना गलत थॉट्स भी आते हैं। अगर आप किसी और के साथ मैरिड हो तो इनको लगता है कि शायद आप उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, या आप उस इंसान के साथ क्यों हो। एक वो ओवर सोचना, मतलब कुछ है भी नहीं ऐसा बट बहुत कुछ सोच लेना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देखी है हमने। रिग्रेट ये है कि हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया, मतलब आपको साइड करके किसी और को इन्होंने चूज कर लिया और आज ये पछताते हैं। ठीक है, टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर, स्पेंड टाइम विद यू, जैसे मैंने बोला भी है कि हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए बड़ा ही, मतलब। और टुगेदरनेस तो जो है वो, ये इंसान अकेला है। ठीक है, बट इसको क्या चाहिए, इसकी क्या इमेजिनरी है कि एक साथ होंगे कभी ना कभी, उस एनर्जी को लेकर बड़े होपफुल है ये। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। मैंने कहा ना, गिल्ट है उस इंसान को, रिग्रेट है, वो आपकी तरफ से किसी तरीके के जेस्चर का, आपकी तरफ से किसी तरीके के कांटेक्ट का, मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे नहीं है। ठीक है, या फिर उन्होंने कुछ गलत किया, तो उनको लग रहा है कि अब गलती तो हो गई, अब सामने तो आया नहीं जा रहा, तो वो सोचते हैं कि आपकी तरफ से अगर उन्होंने आपको कोई मैसेज किया या उन्होंने आप कुछ गलत कर दिया, तो अब आप उनको माफ कर दो या आप उनको अप्रोच कर लो, ये एनर्जी है। ठीक है, एंड प्रीशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। फॉर श्योर ये एनर्जी है इस इंसान की कि उनको चीजें फिक्स करनी है। ठीक है, ठीक करनी है चीजें। ओके, वृश्चिक राशि, यहाँ पर अभी हम चैलेंज भी देखेंगे, क्या चैलेंज आ रहा है। दे फील दैट यू आर वेरी स्ट्रांग, आप मतलब बहुत स्ट्रांग हो, आपने स्क्रैच से अपनी लाइफ को बनाया है, और आप मतलब आपने प्रूफ किया अपने आप को। ठीक है, आपका प्यार बहुत स्ट्रांग है इस इंसान के लिए। लव एनर्जी है, लव एनर्जी जो है फॉर श्योर ये बताते हैं कि हाँ, इनका आपके लिए प्यार है, और आपका प्यार इनके लिए बहुत प्योर है, ये जानते हैं। दे देखो, कुछ लोगों के लिए बोलूंगी, या तो ये खुद ही आर्टिस्ट हैं, किसी भी तरीके के फील्ड में हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए। ठीक है, ये ना आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड में आता है बहुत बार, उनके उनकी एनर्जीज में ये आता है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ अनाउंस भी करना चाहते हैं। ओके, एंड विद द आईफिल टावर, कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते की हाइट, मतलब रिश्ते का फ्यूचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक व्हाट इज द चैलेंज इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। एक्चुअल में आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या आ रहा है वृश्चिक राशि, चैलेंज क्या आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये राइट और रॉन्ग की, ठीक है, प्रॉब्लम है। कि मतलब हो सकता है ये चाहते हैं कि जो हो वो राइट हो, आपके लिए भी किसी और के लिए भी। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है तो वो किसी और को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। हो सकता है आप मैरिड हैं, आपको किसी और मतलब किसी तरीके के इसमें डालना चाहते कि नहीं, आप उसको छोड़ दो और मुझे अपना लो, ऐसा नहीं। वो राइट और रॉन्ग के बीच में। ठीक है, दूसरा, पास्ट के कुछ ग्रजेस लेकर बैठे हैं अभी भी, मतलब पास्ट में हो सकता है आपने इग्नोर किया, या पास्ट में आपने इस इंसान को मैं बोलूंगी भूल गए आप, या आपने थोड़ा कंपटीशन या थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुआ और आपने ईगो दिखाई, तो वो ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं अभी भी, मतलब वो चैलेंज आ रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, सो यहाँ पर इस इंसान के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। वृश्चिक राशि, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। मैंने बोला ना, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड सा है कि इतना क्यों फील कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स चेक मोर। किसी और के साथ वो इमोशनल कनेक्टिविटी बिल्ड ही नहीं हुई है उस इंसान की।
आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, मैंने बोला ना वो बहुत रात के टाइम बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, फॉर श्योर इनके मन में फीलिंग्स हैं, बट शायद हो सकता है ये आपको इस चीज को जाहिर ही नहीं होने देते, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, वृश्चिक राशि। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए अगले 8 घंटों में, कुछ लोगों के लिए अगले 2 हफ्तों में आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए एनर्जी देखते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। द मजिशियन एंड द चैरियट एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखो कोई यहाँ पर ऐसा हो सकता है, वेट, ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि कोई है जो अटेंशन सीकर है, ठीक है, और जिसको लगता है कि इस रिश्ते में रहे ना रहे, क्या करे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कंफ्लिक्ट हुआ है जो अभी तक सुलझा नहीं है, जहां पर एक पॉज इन दोनों के बीच में आया हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट है कि इस पे इन्वेस्ट किया जाए नहीं किया जाए, सुलझाया नहीं जा रहा, मतलब सिर्फ वेट की जा रही है, चीजों को सुलझाया नहीं जा रहा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी चैरियट कार्ड के साथ कोई एक है जो चाहता है कि जैसे कैसे करके विक्ट्री हो, ठीक है। ईगो वाली प्रॉब्लम बोलूंगी यहाँ आई हुई है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो, फैमिली क्या एक्शन ले सकती है आपकी तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेन ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला है 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्तों में बहुत बड़ी जजमेंट होने वाली है या कोई डिसीजन होने वाला है। विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में आपको फैमिली की तरफ से भी कोई ना कोई एक्शन इनिशिएट या किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट, कुछ साइन करना, कुछ एंड करना, कुछ न्यू बिगनिंग करना, आप लोगों का यूनियन, आप लोगों के बीच में अगर बहुत इमेच्योर बिहेव कर रही थी फैमिली, तो उनकी तरफ से वो इमेच्योरिटी का एंडिंग होना, ये सब देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर, फिर हम देखेंगे गाइडेंस क्या है, राशियां भी देखते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। यू, बी, वी, सी, जेड, पी, एफ, डी, पी पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां यहाँ जो आई हैं दैट इज एक्वेरियस, कैंसर, ठीक है। ये मेजर राशियां आई हैं, कैंसर और एक्वेरियस। जेमिनाई, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने बोला है आपको 2 से 3 हफ्तों में बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, बिलीव करो इसमें, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, विच मीन्स कि पास्ट में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये मत सोचो कि पास्ट में तो हुआ नहीं था अब भी नहीं होगा, वो मत सोचो। चीजें अच्छी हो सकती हैं, स्टेबल हो सकती हैं, और ये कहीं ना कहीं टॉरस राशि को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए टॉरस जो है यहाँ पर राशि एक और आ गई है, ठीक है। टॉरस यहाँ पर ना घर को रिप्रेजेंट करता है, टॉरस यहाँ पर जो है कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बोलूंगी कि हो सकता है अगर आपकी एक फैमिली है तो बहुत जल्दी फैमिली वाली जो मैंने बोली ना कि फैमिली की तरफ से कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, तो वहां पर आपके लिए थोड़ा सा सिनेरियोस अच्छे दिख रहे हैं। दूसरा, 10 ऑफ कप्स के साथ मैंने कहा था पर्सन मैरिज के लिए हो सकता है प्रपोज करना चाह रहे हैं, सो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और इस तरीके का कोई जेस्चर, कोई प्रपोजल आपकी तरफ रखें, ठीक है। सो विश्वास कीजिएगा इस चीज पर। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल रहे बाय, ओम साई राम।